-3। देखो यहाँ पे हम सीखेंगे फैक्टर ट्री और या फिर ट्री डायग्राम, दोनों सेम ही चीज़ है। फैक्टर ट्री बोलते हैं, नहीं तो ट्री डायग्राम। तो यहाँ पे फैक्टर ट्री में हमें करना क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, ठीक है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चीज़ जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है उसको हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है, आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन के बाद आता है हमारे पास टर्म्स। टर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, टर्म्स को मिला के ही एक एक्सप्रेशन बनता है। दैट मीन्स ये अगर एग्जाम्पल लोगे x-3 कैसे बनेगा, कंबाइन करेंगे टर्म्स को। अभी टर्म्स कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, x-3 है तो उसको मैं लिखूंगा x और -3। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे पास दो टर्म्स है, एक है x, दूसरा है -3, ठीक है। तो बेसिकली कैसे लिखा मैंने, यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। x माइनस, जब भी माइनस प्लस आ जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है, मतलब कि x के बाद फिर माइनस आया, दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग है, तो वो टर्म्स बन जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर एक और एग्जाम्पल की तौर पर यहाँ पे भी देख सकते हो, 1 + x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 प्लस, तो मतलब ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। जैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा तो समझ जाना वहां पे अलग हो जाते हैं और वो एक डिफरेंट टर्म बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, टर्म्स। सो टर्म्स को बन के कंबाइन करके हमें एक्सप्रेशन मिलता है। नेक्स्ट, तो टर्म्स कैसे बनेगा, फैक्टर्स के वजह से बनता है, ठीक है। सो फैक्टर्स अभी कैसे लिखेंगे, x का अभी देखो x एक ऐसा एक वेरिएबल है, इसके पास और कुछ है नहीं, तो ये एक फैक्टर इसका कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। और -3 भी एक नंबर है, उसका भी कुछ फैक्टर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर समाप्त। वरना अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो फैक्टर्स को हम ऐसे ही डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 और x, ऐसे लिख सकता हूँ, बट ये लॉजिकली हमें ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि x अपने आप उसका एक फैक्टर नहीं है। सो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर समाप्त। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है जहाँ पे 1 + x स्क्वायर, जैसे कि मैंने बोला वो लोग क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन देंगे, आपको इसका क्या निकालना है, फैक्टर ट्री बनाना है, दैट मीन्स फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे करोगे, इसका पहले टर्म्स निकालिए। फर्स्ट स्टेप पे कि एक्सप्रेशन दिया जाता है उसका पहले टर्म्स निकालिए। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। देखो ध्यान से देखिए, प्लस प्लस तो कितने टर्म्स हो गया, 3 टर्म्स सेपरेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे पहला टर्म आ गया 1, दूसरा टर्म आ गया x, तीसरा टर्म x स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने बताया, देखो 1 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसका कुछ फैक्टर है नहीं, फैक्टर उसका लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो जब भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर हो, -3 1 है, जो भी है, तो उसको फैक्टर्स करके लिखने की जरूरत नहीं है। ये फैक्टर ट्री की बात करो, ये इसका मतलब ये नहीं कि एक नंबर का फैक्टर नहीं है, ये नहीं बता रहा हूं मैं। फैक्टर ट्री में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं x पे। x पे भी जैसे कि एक अकेला एक वेरिएबल है, उसका कोई पावर नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत, पावर नहीं है मतलब कि उसका पावर अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है फैक्टर्स में। नेक्स्ट, x स्क्वायर जब आता है, देखो ये x⁻2 है, x⁻2 का मतलब क्या होता है, x × x होता है कि नहीं। तो मैं उसको फैक्टर के रूप में लिख सकता हूं। तो x स्क्वायर को मैं लिखूंगा x and x, ठीक है। तो ये चीज समझिए, x स्क्वायर को मैंने लिखा x, दैट मीन्स ये फैक्टर्स के अंदर आता है। तो x स्क्वायर का फैक्टर्स क्या हो गया, x, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा। तो फैक्टर्स को मिला के हमें टर्म्स मिलता है, टर्म्स को मिला के हमें एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये चीज होता है फैक्टर ट्री, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज हम समझेंगे। थर्ड वन पे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया है 4x² - 3xy। और एक और चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी तुम मार्क करते हो तो टर्म्स ज्यादातर हम कंटिन्यूस लाइन से मार्क करते हैं। ये देख सकते हो, मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया ना, ये कंटिन्यूस लाइन है, कंटिन्यूस लाइन में ऐसे जाता है। और फैक्टर्स को मार्क करते वक्त देखो मैंने डॉटेड लाइन्स यूज किया, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोसीजर तुम फॉलो कर सकते हो। सो डॉटेड लाइन्स, जब भी तुम फैक्टर्स मार्क करोगे, टर्म्स के लिए तुम कंटिन्यूस लाइन, ये कंटिन्यूस है, ये डॉटेड लाइन्स, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिए। तो अब आते हैं इस पे थर्ड वन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख सकते हो 4x², देखो माइनस आ गया, मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये मतलब जो भी है फर्स्ट या सेकंड टर्म,
तो इसको मैं कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 4x² एंड -3xy। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, माइनस है तो माइनस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ मत भूलना, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिए। अब 4x² और -3xy मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालना। अब देखिए x अकेला तो नहीं है ना, x के साथ बहुत कुछ है, ये x² है और x² के साथ 4 भी है, तो इसको मैं कैसे करूँगा। देखो अब क्या करना क्या है, तुम्हें डॉटर लाइंस यूज करके देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। 4x एंड x, सिंपल। इसको देखिए -3x एंड y। देखो इसका मतलब कैसे मैंने लिखा, इसको सिंपल है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई, देखो इसको थोड़ा एक्सपैंड करो। एक्सपैंड का मतलब है 4x² का मतलब क्या हुआ, 4x के साथ x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और x² का मतलब क्या हुआ, x इंटू x होता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है 4x और x। अब इसको मल्टीप्लीकेशन बीच में मत डालना, इसका मीनिंग ही वही बन जाता है। मैंने क्या बताया कि फैक्टर्स को मिला के हमें टर्म्स मिलता है, ठीक है, फैक्टर्स को मिला के हमें टर्म्स मिलता है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो कुछ फैक्टर नहीं है, फिर टर्म कैसे बना। तो सिंपल सा लॉजिक वही मैं बता रहा हूँ। देखो इसका तुम अपने मतलब ये ऐसे इसका कोई फैक्टर लिख नहीं सकते हो तुम फैक्टर ट्री में, ठीक है, तो याद रखिए, तो ये खुद ही एक फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे सब चीजें याद रखना है तुम्हें। यहाँ पे -3xy, इसको कैसे लिखोगे, -3xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, -3 इंटू xy, और xy क्या होता है, वो खुद ही में एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया, क्योंकि -3 इंटू x इंटू वाई लिख सकता हूँ मैं। वही चीज मैंने यहाँ पे किया, -3 इंटू x इंटू वाई, यहाँ पे इंटू मत डालना, ये चीज याद रखिए। और मैंने डॉटेड लाइंस यूज किया फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्रेशन है मेरे पास y - y³। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए क्या है। यहाँ पे दो टर्म्स है 1 2, देखो बीच में एक माइनस साइन, तो मैं कंटिन्यूस लाइंस यूज करके y, दूसरा y³ होगा क्या, नहीं -y³ होगा। जब भी माइनस साथ में है तो माइनस को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखने को पहले से ही पता है, अगर कुछ भी नहीं है तो साइन तो प्लस ही होता है, ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब y का देखो अकेला एक वेरिएबल है, इसके साथ कुछ है क्या, ये y⁻1 है, जस्ट y⁻1, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है। जैसे कि x⁻1 का हमने फैक्टर्स नहीं लिखा, तो वही सेम चीज यहाँ पे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आते हैं -y³। अब इसको कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से देखना। पहला तरीका मैं इसको लिखूंगा -1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। 3 बार y मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि y³ है। y³ का मतलब क्या होता है, y इंटू वाई इंटू वाई, है ना, y³ का मतलब y इंटू वाई इंटू वाई। सो y इंटू वाई इंटू वाई लिख दिया, इंटू नहीं है, ठीक है, फिर बट तुम्हें समझना है कि ये इंटू ही हो रहा है। -1 मैंने क्यों ऐड किया, ऐड नहीं मतलब मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना। तो इन तीनों को इन चारों को मल्टीप्लाई करने से मुझे ये टर्म मिलना चाहिए ना, वही मैं बता रहा हूँ, फैक्टर्स को मिला के हमें टर्म्स मिलता है। तो ऐसे एक तरीका। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, इसको -y³ को तुम लिख सकते हो -y -y -y। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि -y जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा -y³। कैसे आएगा देखिए, -y इंटू -y इंटू -y, -y इंटू -y क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस y², है ना, y इंटू वाई स्क्वायर होता है ना, इंटू -y, तो y² इंटू -y प्लस इंटू माइनस y² इंटू y³ तो -y³, ठीक है। सिंपल लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं जस्ट। वरना याद रखिए जब भी ऑड पावर्स आते हैं तो माइनस सही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो माइनस माइनस माइनस, तो ऑड है ना, ऑड नंबर 3 है ना, 3 माइनस है तो माइनस होगा। अगर -y इंटू -y है तो कितने माइनस साइन है यहाँ पे, 2 ही है, तो वो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकली तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 और एग्जांपल, लास्ट वन ये भी देखिए आप, 5xy² प्लस 7x² तो यहाँ पे मैं पहला चीज़ है कंटिन्यूस लाइंस को यूज़ करके मैं इसको पहले टर्म्स, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर प्लस साइन आया तो ये दूसरा टर्म, 2 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 5xy² एंड दिस विल बी 7x²y, ठीक है। तो प्लस साइन है, सब कुछ ध्यान से लिखना है,
नेक्स्ट फैक्टर्स कैसे लिखोगे, इसको एक्सपैंड करो। देखो 5xy² का मीनिंग क्या है, 5xy² के साथ देखिए यहाँ पे 5xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिंपल लॉजिक। अब xy² क्या हो रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स इंटू y²। और ज़्यादा एक्सपैंड करो, कैसे एक्सपैंड करोगे, 5 इंटू एक्स इंटू y² का मतलब y इंटू वाई हो गया। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है xy² के साथ, फिर 5x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है y² के साथ, y² अपने आप ही एक y इंटू वाई होता है ना, तो मैंने एक्सपैंड कर दिया, खींच दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डॉटर लाइन्स यूज़ करना है, ठीक है। 5xy जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ मिलेगा, ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन साइन बीच में नहीं डालना, सिंपल। अब इस पे आ जाते हैं, अब इसको कैसे लिखोगे, सेम लॉजिक, 7x² y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब x² अपने आप ही x इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, है कि नहीं, सिंपल। तो और कुछ एक्सपैंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, खींच दिया, उतना ही काम हो गया, ठीक है। तो 7x y जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यही सेम चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर ट्री, तो जरूरी है कि ये सब लिखिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल थिंग, ये भी देख के हम समाप्त कर देते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस लाइन्स यूज़ करके मैं टर्म्स को लिखूंगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, -ab, साइन को ध्यान से देखिए, 2b² -3a², देखो माइनस साइन डालना जरूरी है, ठीक है। अब फैक्टर्स लिखते हैं, -ab का मतलब है तुम कैसे लिखोगे, -a इंटू बी, है ना, -a इंटू बी -ab। इसको भी कैसे लिखोगे, 2b² को कैसे लिखते हो, b, है ना, b² को b इंटू बी, -3a², इसको कैसे लिखोगे, -3a² को कैसे लिखोगे, a इंटू ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा -3a², बाकी सब करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर ट्री।